जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि इंसान के शरीर में ताकत ना हो, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो अकल लगा करके, दिमाग लगा कर भी उसकी जान बच सकती है। तो आइए मित्रों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मित्रों आपसे हो सके तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मित्रों, आपका इतना कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा मित्रों, एक खेत में तीतुर का एक जोड़ा बैठा हुआ था। तीतुर के लिए तो आप जानते ही होंगे, तो रात्रि का समय था, सर्दियों का मौसम था। तो उस तीतुर के जोड़े में से एक ने कहा, आप कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात कट जाए। तो एक तीतुर कहने लगा, सुनिए, मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अगर जिसे इंसान अपने दिल और दिमाग में उतार ले तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। बंधुओं, अगर शरीर में ताकत भी ना हो फिर भी अकल लगा के अपने प्राण बचा सकते हो। तो वो तीतुर समझा रहा है, सुनिए, एक जंगल में घूमता हुआ एक कुत्ता कहीं से पहुंच गया। मेरे भैया, आप इस बात को जानते हो कि कुत्ते की नाक सूंघने के मामले में बहुत तेज होती है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। तो मेरे भैया, उस जंगल में पहुंच करके कुत्ता के लिए दूसरे तरीके की एक महक मालूम पड़ी। कुत्ता विचार कर रहा है, बोले हम गांव में रहते थे तो जैसे तैसे अपना पेट भरते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और महक मालूम पड़ रही है। उस कुत्ते ने आगे बढ़ के देखा तो क्या देखा उस कुत्ता ने, एक जंगल में वहीं पर एक शेर मरा हुआ पड़ा है। शेर मर गया था कुछ दिन पहले, उसकी हड्डियां पड़ी थी। मेरे भैया, कुत्ता जाकर के उन हड्डियों के लिए काटने लगा। अब जैसे ही कुत्ता उन हड्डियों को काट रहा है, उन हड्डियों का स्वाद ले रहा है, उन्हें चूस रहा है, मेरे भैया, तब तक पीछे से क्या हुआ, विधि के विधान के लिए कोई मेट नहीं सकता। तब तक एक दूसरा शेर आ गया, और जब दूसरा शेर आया, कुत्ते ने मन में विचार किया, हे परमात्मा, अब ये शेर मुझे खा जाएगा। अब इस शेर से मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत है नहीं जो मैं शेर का सामना कर सकूं, और ये शेर मेरी तरफ आ रहा है। उस शेर ने भी देख लिया कि ये कुत्ता है आगे। शेर बोला, आज तो बढ़िया भोजन होगा। मेरे भैया, तब कुत्ता ने विचार किया, बोले मेरे पास एक अक्ल है, अगर काम कर जाए तो कुत्ता, देखो तुम्हें मालूम है, हमने पहले बताया आपको कि शेर की हड्डी काट रहा था। तो कुत्ता ने ऊंचे सुर में कहा है, तेज चिल्लाकर, उस शेर को सुना करके जो पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था, उस मरे हुए शेर की तरफ इशारा करके जो हड्डियां पड़ी हुई थी, कि मैंने इतने शेर खा लिए। उल्टी कह रहा है, मैंने इतने शेर खा लिए, अगर आज मुझे एक शेर और मिल जाए तो मेरा पेट आराम से भर जाएगा। मेरे बंधुओं, शेर ने कुत्ते की इतनी बात सुन ली। अब क्या था, शेर ने कुछ सोचा विचारा नहीं, और उसने मन में विचार किया कि ये तो हमें सवा शेर मालूम पड़ता है। शेर ने कहा, भागो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मेरे बंधुओं, इतना कहकर के शेर वहां से पीछे के लिए लौटकर भागने लगा। मेरे मित्रों, उसी जगह पर एक वृक्ष पर बैठा हुआ एक बंदर इस दृश्य के लिए देख रहा था। उस बंदर ने विचार किया, वाह बारे वाह, कुत्ता बड़ा अकलमंद है, तूने एक शेर को उल्लू बना दिया। आवाज लगाइए, रुक जाओ। बोले क्यों? बोले पागल हो क्या है? इस कुत्ते से डर के भाग रहे हो? शेर ने कहा, भैया क्यों पागल बना रहे हो, ये कुत्ता नहीं है, सवा शेर है कोई। और तुमने देखा नहीं, मुझे ही देख करके कह रहा है। ये कह रहा है कि मैंने इतने शेर खा लिए, एक और मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। इस तरीका से मेरे श्रोता बंधुओं, अब बंदर समझ गया। बोले इसके दिल में भय बैठ गई। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर इंसान के दिल में भय बैठ जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। भय इतनी बुरी हुआ करती है। बंदर ने कहा, बोले एक काम करो, हम तुम्हें दिखाते हैं ये कुत्ता है या सवा शेर है। बोले कैसे? बोले ऐसे दिखाओगे। बोले तुम दोबारा जाओ और जाकर के, अच्छा चलो ठीक है, तुम डर रहे हो तो पास में मत जाना। बोले फिर? बोले दूर से एक दहाड़ मार देना, मर जाएगा डर के मारे तुम्हारी दहाड़ सुनकर। मेरे श्रोता बंधु हो, शेर इतना भय खा गया था। शेर ने कहा, बंदर मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा,
एक काम करिए, अगर तुम कह रहे हो तो तुम मेरे साथ चलो। बंदर ने कहा ठीक है। तो सोतागढ़ो शेर के साथ में इधर बंदर चला और धीरे धीरे कुत्ता की तरफ जा रहा है। और कुत्ता ने जैसे ही पीछे नजर की तो अपने दिल में विचार किया, बोले जान तो बच गई, सोच रहे हैं मन में। लेकिन इस बंदर ने काम बिल्कुल खराब कर दिया। ये बंदर दोबारा से इस शेर को लौटाल कर लाया है। एक बार तो शेर चला गया, अब नहीं जाएगा, अब मुझे मरना पड़ेगा। कुत्ता सोच रहा है बहुत बड़ा अक्लमंद है। अब कुत्ता ने विचार किया, बोले मरना तो है ही, मरने से आगे कुछ है नहीं। एक अकल और है मेरे पास, अगर काम कर जाए तो मेरे सोता बंधुओं, उस कुत्ता ने पीछे गर्दन घुमा करके एक बात कही चिल्ला करके, क्या मैंने इस बंदर के लिए 1 घंटा पहले भेजा था कि किसी शेर को अपनी बातों में फुसला करके मेरे पास ले आ, लेकिन वो बंदर अभी तक लौट कर नहीं आया और ना किसी शेर को बहला फुसला कर लाया है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि शेर को बाद में खाऊंगा, पहले इस बंदर को पहले खाऊंगा। ओहो, शेर ने इतनी बात सुनी कि ये बंदर हमें अपनी बातों में बहला फुसला कर लेकर आया है। मेरे सोता बंधुओं, बंदर की गर्दन पकड़ी, जमीन में मारा और शेर वहां से भागा। इस प्रकार से कुत्ते की जान बच गई, बंदर मारा गया। मित्रों, यदि शरीर में ताकत ना हो तो हमें सोच विचार के अपनी अकल से काम लेना चाहिए। मित्रों, ये बात सत्य है। हमारे विद्वान कहते हैं कि पैदा कम खर्चा ज्यादा, ये सब लक्षण मिटने के, और कमजोरी में यदि गुस्सा आए, ये सब लक्षण पिटने के। अगर शरीर में ताकत ना हो, शरीर में सामर्थ्य ना हो, तो किसी से कभी भी उलझना नहीं चाहिए। हाँ, अगर अपने ऊपर संकट है, अगर आपके प्राणों पर बन रही है, तो सोच समझकर अकल लगाकर अपने प्राणों के लिए बचाओ, उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करो। तो मित्रों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो शरीर से काम करो, शरीर साथ नहीं दे रहा है तो अकल से काम करो, लेकिन अपना काम करो। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों के लिए? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी, और हो सके अपने दोस्तों और परिवार के साथ में और सगे संबंधियों के साथ में जरूर शेयर करें। तो मित्रों, आज की कहानी बस इतनी ही। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों के लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।